क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन देश की गढ़ में, राजधानी में अपने सबसे बड़े दुश्मन को जिस तरह से मारा, वो अभूतपूर्व है। और इसके बाद मुझे लगता है कि इजराइल का एक नया चेहरा, एक नया तेवर मिडिल ईस्ट में दिखाई देगा और यहां से बहुत कुछ बदलने वाला है। यहां से हमास, हिजबुल्लाह, हुती का एक्शन, या फिर ईरान और लेबनान का एक्शन हो, या फिर इजराइल का पलटवार, आज की तारीख में सब कुछ बदल गया है 10 महीने के बाद। बिल्कुल क्या बदलने वाला है आज की तारीख के बाद, इस्माइल हानिया की मौत के बाद, ये समझेंगे हमारे खास मेहमान से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इस्माइल हानिया की हत्या पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने चुप्पी साध रखी है। आईडीएफ ने कोई भी बयान देने से साफ तौर पर इंकार किया है। इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बता दिया गया सभी मंत्रियों को, नेताओं की तरफ से, कि कुछ भी इस पर बयान ना दिया जाए इस्माइल हानिया की मौत को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ की तरफ से भी, इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी कोई बयान देने से इंकार किया है। वीके चतुर्वेदी सर, आपके पास आ रहा हूं। जो मनीष की तरफ से कहा गया कि यहां से अब बहुत कुछ बदलने वाला है, इस्माइल हानिया की मौत के बाद क्या बदलता हुआ आप देख पा रहे हैं? इस्माइल हानिया की जो आज हत्या हुई है, या असैसिनेशन कह लीजिए, जो भी हुआ है, लेकिन वो आज जिंदा नहीं है। वो जो एक बदलाव आएगा पूरे उसमें, एक तो इजराइल की सुप्रीमेसी जो पहले से भी थी, आज उसको रीइंफोर्स होगा, क्योंकि इजराइल कभी भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता। राइट फ्रॉम एंटेव से देख लीजिए, उन्होंने जब एंटेव रेड का भी आपको सबको मालूम है, और आज भी उन्होंने हानिया को मारकर ये दिखा दिया। और चुप्पी जो आप कह रहे थे वो इसलिए है कि वो नहीं दिखाना चाहते कि जैसा मनीष भी कह रहे थे कि उन्होंने किया है, लोगों को गैस करने दिए, लेकिन सबको मालूम है कि इजराइल इसमें मेन आर्किटेक्ट था इसका। ऑफ कोर्स अमेरिका का इंटेलिजेंस सर्विलेंस भी होगा इसके साथ, और कुछ लोग और भी होंगे। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है प्रिसीजन स्ट्राइक्स, और वो उसने करके दिखा दी। कोऑर्डिनेशन सेकंड, इंटेलिजेंस सर्विलेंस उसकी दूसरी ताकतें हैं, और इस सब का एक अच्छी तरह से उसने समन्वय करके इस ऑपरेशन को हासिल किया है, और जिसके लिए हर मिलिट्री कमांडर विल बी प्राउड टू अचीव सच ए सक्सेस। बिकॉज इस तरह का ऑपरेशन बहुत कम देखने को आपको दुनिया में मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। और हमास का क्लोज अलाई, ईरान का एक और प्रॉक्सी हूती, हमास चीफ की हत्या पर क्या कह रहा है, अब आपको यह बताते हैं। हूती का बयान, हानिया को निशाना बनाना एक आतंकी हमला था, कानून और आदर्श मूल्यों का ये उल्लंघन था, ये कहा है हूती ने। ये उस हूती का बयान है जो लगातार रेड सी में तमाम जहाजों को, अमेरिकी हो या इजरायली, निशाना बनाता आया है। वो अब बात कर रहा है आदर्शों की, वो बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, और इसे उसका उल्लंघन बताया गया है, जिस तरह से हानिया को किया गया है तेहरान में ढेर। और देखिए हानिया की मौत पर एक और बड़ी खबर है। तेहरान में हानिया की मौत पर यह बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के नए राष्ट्रपति के घर के पास ही था इस्माइल हानिया। सिर्फ 150 मीटर, आप देखिए, सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर हानिया की हत्या हुई है। यानी कि जिस तरह से इससे पहले समीर ने भी आपको बताया कि बेहद हाई सिक्योरिटी जोन, जहां पर सोचा भी नहीं जा सकता था, मुमकिन नहीं था, वो करके दिखा दिया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिनकी पेजिशकियान की ताजपोशी हुई, जिस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, उसी राष्ट्रपति के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर इस्माइल हानिया की हत्या की गई। बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर है, हानिया की हत्या पर ईरान में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। खामेनेई के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है। ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बैठक में सेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बैठक है। खामेनेई के साथ, यानी सुप्रीम लीडर के साथ इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है। ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें कई बड़े फैसले अंजाम दिए जा सकते हैं। तो मारा गया हमास का हानिया, अब आगे क्या होगा, ये सबके सामने बहुत बड़ा सवाल है जो मुंह बाय खड़ा है। तो हमास का जो चीफ है वो इजराइल की तरफ से ढेर कर दिया गया है, जो कहा जा रहा है, हालांकि इजराइल ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो मारा गया है हमास का हानिया, आगे क्या होगा। हमास की अगर बात की जाए, याहिया सिनवार को कमान संभव है। हालांकि इससे पहले याहिया सिनवार को लेकर भी खबर आ रही थी कि वो मारा गया, लेकिन बाद में यह खबर गलत निकली। इजराइल की तरफ से क्या होगा, गाजा में अभियान चलाना आसान हो जाएगा, यह कहा जा रहा है।
जी हां, कतर में बैठे सिनवार के लिए हमास को चलाना मुश्किल होगा। हालांकि कतर में बैठकर ही इस्माइल हानिया इतने दिनों से गाजा में एक तरह का परोक्ष शासन कर रहा था। हानिया के बाद सिनवार अगला टारगेट है इजराइल का, और याह्या सिनवार को ढेर करने के लिए तमाम ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इजराइल को अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई। सिनवार की भूमिका एरिया कमांडर के तौर पर रही है, यानी हानिया के लिहाज से अगर देखें तो छोटा नेता है याह्या सिनवार, छोटा कमांडर है। सिनवार की हर गतिविधि पर मुसाद की पूरी नजर है। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा हानिया की मौत से हमास में अब मायूसी छाएगी, ये जरूर होगा, क्योंकि टॉप लीडरशिप जिसका खात्मा कर दिया गया, ध्वस्त हो चुके हमास पर अंतिम प्रहार इस वक्त बाकी है। क्योंकि आप देखो बड़े संख्या में जो हमास के लीडर्स अभी भी मौजूद हैं। गाजा में लड़ रही ब्रिगेड मिस्र ईरान भाग सकती है, यह खबर आ रही है। पड़ोसी देश और इसके अलावा ईरान जिसका प्रॉक्सी हमास एक्ट करता है, और इसके अलावा अगर इस्राइल की बात करें क्या एक्शन हो सकता है, विदेशों से भी हमला संभव है, यह जानकारी सामने आ रही है। हमास लड़ाकों तक हथियार पहुंचाना अब और ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं इजराइल के लिहाज से बात करें तो ईरान पर दबाव से हमास की गतिविधियों पर रोक लगेगी, क्योंकि हमास, हूती, हिजबुल्लाह हैं तो ये तीनों ईरान के ही प्रॉक्सी।